Hello everyone, this is your host Panjeet Singh, and today we are going to discuss the reading from Cambridge Book 5, Test 1, Passage 3, and the name of the passage is The Truth About the Environment. Let's go down with the reading. Let's start with the passage, The Truth About the Environment. The first question is 27th of this paragraph. Environmentalists take a pessimistic view of the world for a number of reasons. ओके यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो मतलब एक ऐसे कह सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक जो होते हैं वो आशावादी होते हैं, निराशावादी, है ना, जो नेगेटिव पॉइंट्स उठा रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव है वो, नेगेटिव व्यू है उनका किसकी तरफ, वर्ल्ड की तरफ, काफ़ी सारे वजहों की वजह से, रीजंस की वजह से। और वो है हमारा शुरू में ही गिवन है फर्स्ट पेज के ऊपर हमारा फर्स्ट पैरा में ही जहाँ पे लिखा, फॉर मैनी एनवायरमेंटलिस्ट द वर्ल्ड सीम्स टू बी गेटिंग वर्स। जो वर्ल्ड है वो बस उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। एंड दे हैव डेवलप्ड अ हिट लिस्ट ऑफ 4 मेन फियर्स। ठीक है, इन्होंने हिट लिस्ट बनाई है 4 मेन फियर्स की, और वो कौन सी है? दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर रनिंग आउट, नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। दैट द पॉपुलेशन इज एवर ग्रोइंग, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। लिविंग लेस एंड लेस टू ईट, खाना नहीं है। एंड दैट स्पीशीज आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट, स्पीशीज जो है मतलब बहुत सारी प्रजातियां वो खत्म हो रही हैं इन वास्ट नंबर्स, बहुत बड़े नंबर्स पे। एंड दैट द प्लैनेट्स एयर एंड वाटर आर बिकमिंग इवन मोर पोल्यूटेड, जो एयर और वाटर वो ज़्यादातर पोल्यूट होती जा रही है। सो जो हमारा आंसर है 27 का वो क्या है? यस, उनका नेगेटिव व्यू है, पैसिमिस्टिक है वो। ओके, नेक्स्ट वन 28, डेटा ऑन द अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज हैज ओनली बीन कलेक्टेड सिंस 1972। सो आंसर क्या है? नॉट गिवन। यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा ऑन द अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ ओनली बीन कलेक्टेड, जो डेटा है वो अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर वो है ना कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कलेक्ट करना स्टार्ट किया 1972 से। सो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि है ना वो 1972 से स्टार्ट हुआ है, बट इसके जो इन्फॉर्मेशन है वो गिवन है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वो है ना सेकंड पैरा के फर्स्ट लाइन से यहाँ पे लिखा, बट अ क्विक लुक एट द फैक्ट्स शो अ डिफरेंट पिक्चर। अगर हम ध्यान दें कुछ है ना फैक्ट्स के ऊपर, वो अलग पिक्चर दिखा रहा है। एंड फर्स्ट एनर्जी एंड द अदर नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, ये हैव बिकम मोर अबंडेंट, ज़्यादा बड़े हैं, ये अबंडेंट होते जा रहे हैं, फुल होते जा रहे हैं। नॉट लेस सो सिंस द बुक, जो बुक थी द लिमिट्स टू ग्रोथ वॉज पब्लिश्ड इन 1972 बाय ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट। तो उनको जो 1972 में पब्लिश की गई थी बुक है ना, सो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, उनकी उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 1972 में मतलब बुक पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 1972 से डेटा कलेक्ट शुरू हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अब कैसा लिखा ही नहीं है कहीं कि वो वहाँ से कलेक्ट होना शुरू हुआ था या ख़त्म नहीं हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं गिवन। ओके, 29th, द नंबर ऑफ स्टार्विंग पीपल इन द वर्ल्ड हैज़ इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स। कह रहे हैं जो नंबर ऑफ पीपल हैं, जो भूखे मर रहे हैं लोग, ठीक है, उनके नंबर जो है बढ़ते जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से। सो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बल्कि ज़्यादा खाना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं दुनिया में। ओके, सो ये क्या है, फर्स्ट पेज के ऊपर सेकंड पैरा थर्ड लाइन से गिवन है, यहाँ पे लिखा है सेकंड, मोर फूड इज नाउ प्रोड्यूस्ड, ज़्यादा फूड प्रोड्यूस हो रहा है आज के वक्त में। ठीक है, पर हेड ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, अगर हम है ना देखें पर हेड देखें वर्ल्ड पॉपुलेशन में, दैन एट एनी टाइम इन द हिस्ट्री, अगर हम हिस्ट्री के किसी भी वक्त को उठाएं तो उसमें, ठीक है, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा फूड प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, हर एक इंसान के अगर हम पीछे उसे देखेंगे, सो फ्यूअर पीपल आर स्टार्विंग, तो बहुत कम लोग आज मतलब पहले से अगर कंपेयर करें तो बहुत कम लोग आज भूखे मर रहे हैं। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 30th, एक्सटिंक्ट स्पीशीज आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय न्यू स्पीशीज। जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं वो रिप्लेस हो रही हैं नई स्पीशीज से। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज रिप्लेस हो रहे हैं न्यू स्पीशीज से। ठीक है, ऐसा कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर ऐसा कुछ गिवन है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं, तो वहाँ पे मैं वो क्लियर कर दूंगा। ओके, 31st, सम पोल्यूशन प्रॉब्लम्स हैव बीन करेक्टली लिंक्ड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो क्या है, कुछ पोल्यूशन प्रॉब्लम्स हैं वो करेक्टली लिंक की गई हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ। ओके, कुछ पोल्यूशन प्रॉब्लम्स हैं ना करेक्टली लिंक की है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो भी हुआ था उस वक्त के साथ। सो ये जो है 31 आपका ये गिवन है फर्स्ट पेज सेकंड पैरा की अगर हम 7th लाइन में बात करेंगे, जहाँ पे लिखा है एंड फाइनली मोस्ट फॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन ईदर अपीयर टू हैव बीन एक्सजेरेटेड। ठीक है, उसे एक्सजेरेट किया गया है,
जो बताई गई है पोल्यूशन प्रॉब्लम्स उनके बारे में एग्जैजरेट किया है, और आर ट्रांजिएंट एसोसिएटेड विद द अर्ली फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसे एसोसिएट कर दिया गया है किसके साथ, अर्ली फेज जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। देयरफॉर बेस्ट क्योर्ड, ठीक है, तो कैसे बेस्ट क्योर हो सकता है, बाय रिस्ट्रिक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो इसे क्या मतलब कैसे बताया गया है कि कैसे क्योर किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, ठीक है, नॉट बाय रिस्ट्रिक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, हम इकोनॉमिक ग्रोथ को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, बट बाय एक्सेलरेटिंग इट, उसे एक्सेलरेट करके इंडस्ट्रियलाइजेशन को, तो हम वैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसे लिंक किया गया है, ठीक है, लिंकेज है इसका, सम पोल्यूशन प्रॉब्लम्स को करेक्टली लिंक किया गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ। ओके 32, इट वुड बी बेस्ट टू अटेम्प्ट टू स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। सो बेस्ट होगा क्या, अटेम्प्ट करना तो स्लो डाउन करना इकोनॉमिक ग्रोथ को, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सही तरीका नहीं है, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ को मतलब रोकना, ऐसा कुछ भी बिल्कुल सही तरीका नहीं होगा। सो ये जो आपका गिवन है, ये गिवन है फर्स्ट पेज फिफ्थ पैरा की फर्स्ट लाइन में जहाँ पे लिखा, सेकेंडली एनवायरमेंटल ग्रुप्स नीड टू बी नोटिस्ड बाय द मास मीडिया एंड दे ऑल्सो नीड टू कीप द मनी रोलिंग इन, ठीक है। तो मास मीडिया को चलाते रहना है ना, एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप नीड टू नोटिस बाय द मास मीडिया के साथ चलते रहना, और उन्हें क्या चाहिए, पैसा भी चाहिए, ताकि पैसा आता रहे, ठीक है। और एक और जगह के ऊपर जो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, तो इसका जो बेस्ट क्योर था, कहा था ना कि यहाँ पे कि उसे रिस्ट्रिक्ट करना नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करना नहीं है, बट कि उसे एक्सेलरेट करना है। सो अगर हम देखें मतलब ओवरऑल, तो ये आंसर क्या है कि लिखा है सम पोल्यूशन प्रॉब्लम्स जो हैं इट वुड बी बेस्ट टू अटेम्प्ट टू स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ऐसा कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करना, ठीक है, ये बेस्ट तरीका नहीं है, ना वो पहले था ना वो अब है, ठीक है। सो क्या है, इसी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाते रहना होगा, यही इसका बेस्ट तरीका है। सो आंसर नो है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज 33, द MCQs. Okay, what aspect of scientific research does the writer express concern about in paragraph 4, ठीक है। कौन से एस्पेक्ट हैं साइंटिफिक रिसर्च के जो राइटर ने एक्सप्रेस किए हैं, कंसर्न एक्सप्रेस किया है, ठीक है, पैराग्राफ 4 में, और वो क्या लिखा है, द सिलेक्शन ऑफ एरियाज टू रिसर्च, सिलेक्शन ऑफ एरियाज है उसके बारे में, ठीक है, जिसको मतलब उसके बारे में कंसर्न दिखाया राइटर ने। सो ये फोर्थ पैरा में है, फोर्थ पैरा की अगर हम फर्स्ट लाइन से पढ़ें, जहाँ पे लिखा है वन इज द लॉप्सिडेडनेस, ठीक है, बिल्ट इनटू साइंटिफिक रिसर्च, जो ये क्रिएट हुई है। साइंटिफिक फंडिंग गोज मेनली टू एरियाज विद मैनी प्रॉब्लम्स, साइंटिफिक फंडिंग किस चीज़ के मतलब किस में जा रही है, सबसे ज़्यादा उस एरिया में जा रही है जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। दैट मे बी वाइज पॉलिसी, हो सकता है कि वो अच्छी पॉलिसी हो, बट इट विल ऑल्सो क्रिएट एन इम्प्रेशन, क्या इंप्रेशन क्रिएट करेगा, दैट मैनी मोर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एक्सिस्ट दैन इन द केस। सो ये क्या क्रिएट करेगा, ये क्रिएट करेगा एक ऐसी चीज़ की प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, बट ये क्या है, ये ज़्यादा प्रेसिंग इशू है, तो ऐसी चीज़ें क्रिएट होंगी, ठीक है। सो आंसर क्या है 33, सी द सिलेक्शन ऑफ द एरियाज टू रिसर्च, ये कौन सा एरिया है ना, वो कैसे सिलेक्ट किया जा रहा है, वो कंसर्न है। कंसर्न क्यों है, बिकॉज वो ये चीज़ दिखाता है कि प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, चलो ये चीज़ उठाई बट प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 34. The writer quotes from the World Wide Fund for Nature to illustrate how environmental groups are exaggerate their claims, कैसे environmental groups जो exaggerate कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं अपनी claims को, तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये जो है आपका गिवन है फर्स्ट पेज के ऊपर, अगर हम सेकंड लास्ट पैरा उठाएं, सेकंड लास्ट पैरा की लास्ट 3 लाइन्स यहाँ पे लिखा है 1997 फॉर एग्जाम्पल द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर issued a press release entitled, क्या रिलीज किया उन्होंने, that 2/3 of the world forest lost forever, जो 2/3 of वर्ल्ड के फॉरेस्ट है वो ख़त्म हो चुके हैं, that means 66.67%, अगर हम प्रिसाइसली चेक करें। द ट्रुथ क्या है, द ट्रुथ टर्न्स आउट दैट इट इज़ नियर 20%, तो जो ट्रुथ क्या है वो 20% है, ठीक है। सो आंसर क्या है, मतलब जो लॉस हुआ वो 1/3 है, जो बता रहे थे 1/3 से भी बहुत कम है उसके भी। सो यहाँ पे एग्जैजरेट किया जा रहा है, ये शो करना चाहते हैं। ओके, सो एनवायरमेंटल ग्रुप्स कैन एग्जैजरेट देयर क्लेम्स, तो एग्जैजरेट करते हैं, कर सकते हैं।
Okay, move on to the next one, that is 35th. What is the writer's main point about lobby groups in paragraph 6? lobby groups के बारे में क्या main point उठाया है उसने राइटर ने? Some receive more criticism than others. Obviously है ना, कुछ के ऊपर criticism कुछ ज़्यादा ही होता है दूसरों से. So ये जो आपका lobby groups के बारे में लिखा है, ये गिवन है फर्स्ट पेज के ऊपर ही. फर्स्ट पेज के ऊपर अगर हम लास्ट पैरा की लास्ट 2 लाइन्स पढ़ें, यहाँ पे लिखा है अ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर्ग्यूइंग फॉर, क्या आर्ग्यू कर रहे हैं, से वीकर पोल्यूशन कंट्रोल्स इज इंस्टेंटली सीन एज सेल्फ इंटरेस्टेड. जो वीकर पोल्यूशन कंट्रोल्स हैं, जो वीकर हैं ना पोल्यूशन कंट्रोल्स, वो क्या शो कर देते हैं कि वो सेल्फ इंटरेस्टेड है, मतलब खुद. एंड येट अ ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ओपोजिंग सच अ वीकनिंग. जो नाम लेके आए थे ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, ग्रीन ये ग्रीन वो है ना, ओपोजिंग सच अ वीकनिंग, ठीक है, इज सीन एज एल्ट्रियोस्टिक. उन्हें कैसे देखा जा सकता है कि वो एल्ट्रियोस्टिक मतलब वो लोग होते हैं जो दूसरों का अच्छा सोचते हैं चाहे खुद का नुकसान हो जाए. तो जो ग्रीन नाम लेके आते हैं, ठीक है, उनके बारे में ये धारणा है, बताया जाता है कि ऐसा करते हैं ये. ओके, सीन एज एल्ट्रियोस्टिक इवन इफ एन इम्पार्शियल व्यू ऑफ कंट्रोल्स इन क्वेश्चन माइट सजेस्ट दैट दे आर डूइंग मोर हार्म देन गुड्स. चाहे वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से, मतलब अच्छा करने से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर भी उन्हें सही तरीके से देखा जाता है कि ये सही कर रहे हैं. कौन से लोग? जो ग्रीन नाम लेके आते हैं, आगे ग्रीन ग्रीन शो कर देते हैं कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन वाले हैं, ऐसा कुछ, ठीक है, हम एनवायरनमेंट के साथ हैं, तो उनको अच्छे से देखा जाता है, दूसरों से ऐसे नज़र से देखा जाता है. सो ठीक है, आंसर क्या है? सम रिसीव मोर क्रिटिसिज्म देन अदर्स, ऑब्वियसली. 36. The writer suggests that the newspapers print items that are intended to, क्या इंटेंट किया जाता है? मीट देयर रीडर्स एक्सपेक्टेशन. वो अपने रीडर की एक्सपेक्टेशन को मतलब मीट करते हैं. सो आंसर क्या है? बी. 36 जो है आपका गिवन है, ये सेकंड पेज के ऊपर, सेकंड पेज सेकंड पैरा फर्स्ट लाइन जहाँ पे लिखा है अ थर्ड सोर्स ऑफ कन्फ्यूजन क्या है? इज द एटीट्यूड ऑफ द मीडिया. क्या एटीट्यूड है मीडिया का? पीपल आर क्लियरली मोर क्यूरियस अबाउट बैड न्यूज़, ऑब्वियसली है ना, वो बैड न्यूज़ की तरफ ज़्यादा भागते हैं देन गुड. न्यूज़पेपर्स एंड ब्रॉडकास्टर्स आर देयर टू प्रोवाइड व्हाट द पब्लिक वांट्स. सो न्यूज़पेपर्स और ब्रॉडकास्टर क्या दिखा रहे हैं उन्हें? कि जो लोग चाहते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं चैनल्स, है ना, क्या दिखाते हैं हमें? बुरी खबर. जब भी हम देखते हैं तो वो कुछ ना कुछ बुरा दिखाते हैं, तो हम वो देखना भी चाहते हैं, तो हम बड़े ध्यान से देखते हैं कि क्या बात है, ऐसा हो रहा है ना, दुनिया बिगड़ चुकी है, पहले जैसी नहीं रही, हम हमेशा ऐसी बातें करते हैं. तो वो रीडर्स की एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हैं, ठीक है, हम उम्मीद ही ये करते हैं. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37. व्हाट डज द राइटर से अबाउट अमेरिकाज वेस्ट प्रॉब्लम. ठीक है, राइटर क्या कह रहा है अमेरिका की वेस्ट प्रॉब्लम के बारे में? सो ये क्या है? बी आंसर है, यहाँ पे लिखा है इट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज वी हैव बीन लेट टू बिलीव. क्या क्या कहा गया है कि वो इट इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एज वी हैव बीन लेट टू बिलीव. हम जितना हमें मतलब यकीन दिलाया जा रहा है, वो इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है. 37. द फोर्थ फैक्टर इज पुअर इंडिविजुअल परसेप्शन. पीपल वरी दैट द एंडलेस राइज इन द अमाउंट ऑफ स्टफ. जो एंडलेस अमाउंट है, ठीक है, एंडलेस राइज इन द अमाउंट ऑफ स्टफ, जो भी स्टफ क्रिएट हो रहा है, एवरीवन थ्रोस अवे, जो फेंकते जा रहे हैं, इधर उधर फेंक देते हैं हम कूड़ा, है ना, अवे विल कॉज द वर्ल्ड, क्या कॉज करेगा वर्ल्ड को? टू रन आउट ऑफ प्लेसेस. तो लोगों के लिए जगह ही नहीं बचेगी डिस्पोज करने के लिए वेस्ट. येट इवन इफ द अमेरिका ट्रैश आउटपुट कंटिन्यूज टू राइज, अगर अमेरिका का ट्रैश आउटपुट राइज करता भी रहा एज इट डज इन द पास्ट, जैसे कि पास्ट में पास्ट से जो आज तक राइज कर रहा है, ठीक है, इवन द अमेरिका पॉपुलेशन डबल, अगर वो पॉपुलेशन अमेरिका की डबल हुई हो जाती है बाय 2100, all of the rubbish America produced through the entire 21st century will still take up only 1 of 12,000 of the area of the entire United States. So 21st century के अगर अब हम ख़त्म होने तक अगर वो एरिया लेता भी है, तो जितना भी वो मतलब वेस्ट क्रिएट होगा वो अमेरिका का, ठीक है, 12,000 का कोई एक हिस्सा लेगा एरिया का, पूरे एंटायर एरिया का यूनाइटेड स्टेट्स के. तो ये इतना भी कंसर्निंग नहीं है, ठीक है. तो अमेरिका के पास बहुत सारा एरिया अभी अवेलेबल है, तो इसे एग्जैजरेट किया जा रहा है, इसके बारे में यही बता रहे हैं बस. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज फिलिप्स. और फिलिप्स भी कौन से हैं? जो टेबल में गिवन है, तो हमें इनके सिनोनिम्स ढूंढने हैं. सो ऑलवेज लुक फॉर द, है ना, कीवर्ड्स. ग्लोबल वार्मिंग ऑब्वियसली, है ना, ये हमारा सबसे बड़ा कीवर्ड है. उसके बाद द राइटर एडमिट्स दैट
द ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म चैलेंज। ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग लॉन्ग टर्म चैलेंज है, ये तो है नहीं कि आज अगर आप आउटपुट किसी भी चीज़ की है ना मतलब यूज़ बंद कर दोगे तो ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसे ग्लोबल वार्मिंग काम नहीं करती, बट सेज दैट इट विल नॉट हैव कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर। तो इसका कोई खास कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट नहीं है फ्यूचर के ऊपर, अगर ऐसा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती भी है, धीरे धीरे बढ़ेगी, वो एकदम से नहीं बढ़ेगी। सो ये जो आपका गिवन है ये है फर्स्ट पेज के ऊपर, और फर्स्ट पेज पे अगर हम पढ़ेंगे सेकंड पैरा की लास्ट 5 लाइन्स में जहाँ पे लिखा है वन फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग डस अपीयर टू बी फिनोमिना, वो ऐसा फिनोमिना है दैट इज गोइंग टू एक्सटेंड वेल इन टू आवर फ्यूचर। तो वो बहुत आगे तक जाएगा हमारे फ्यूचर में, ठीक है, बहुत आगे तक। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, लॉन्ग टर्म जो मैं लिखा यूज़ किया हुआ है, बट इट्स टोटल इम्पैक्ट इज अनलाइकली टू पोज अ डेवास्टेटिंग प्रॉब्लम। तो जिसका टोटल इम्पैक्ट है वो डेवास्टेटिंग नहीं है, वो इतना खतरनाक नहीं है, कैटास्ट्रॉफिक नहीं है, जो वहाँ पे गिवन है कीवर्ड, जहाँ पे हमने वर्ड पढ़ा था कैटास्ट्रॉफिक, है ना, तो वो डिवास्टेटिंग नहीं है लॉन्ग टर्म, जो वेल एक्सटेंड इनटू द फ्यूचर, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ वी डील विद इट इन राइट वे, अगर हम सही तरीके से उसे डील करेंगे तो ऐसा मतलब इतना डिवास्टेटिंग इफेक्ट नहीं होगा, उसका बुरा असर नहीं होगा। तो यहीं पर ही पढ़ेंगे, यहीं से ही लिखा है। Okay, a phenomena that is going to extend well into our future, but its total impact is unlikely to pose a devastating problem. Sorry, मैं बताना भूल गया कि लोकेशन कहाँ है। ये है फर्स्ट पेज के ऊपर, सेकंड पैरा की लास्ट 3-4 लाइन्स में गिवन है, सो मैं वही पढ़ रहा था। द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग डज अपीयर टू बी फिनोमिना दैट इज गोइंग टू एक्सटेंड वेल इन टू आवर फ्यूचर, बट इट्स टोटल इम्पैक्ट, जो उसका टोटल इम्पैक्ट है, ठीक है, इज अनलाइकली टू पोज अ डिवास्टेटिंग प्रॉब्लम, वो मतलब नहीं प्रोड्यूस करेगा ऑब्वियसली डिवास्टेटिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अ बिगर प्रॉब्लम मे वेल टर्न आउट टू बी एन इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू इट। तो ये क्या बता रहे हैं कि जो बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर हम उसे इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देंगे, इनअप्रोप्रिएट सही तरीका नहीं अपनाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उसका उल्टा लिखा हुआ है, जो वहाँ पे गिवन है कि अगर हम सही तरीके से करेंगे तो उसका कोई डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमने इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दिखाया, अगर सही तरीका नहीं दिखाया, तो ऑब्वियसली सही तरीका दिखाओ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर सही तरीका आजमाएंगे तो कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और ये लॉन्ग टर्म चैलेंज है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फाइनल क्वेश्चन। ही फील्स इट वुड बी बेटर टू स्पेंड मनी ऑन द मोर, ये सही रहेगा कि अगर हम ठीक है मनी स्पेंड करेंगे ज़्यादा अर्जेंट हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग द वर्ल्ड पॉपुलेशन विथ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो क्या करें कि इट वुड बी बेटर टू स्पेंड मनी ऑन द मोर अर्जेंट, ज़्यादा अर्जेंट हेल्थ प्रॉब्लम के ऊपर, वो क्या है, ऑफ प्रोवाइडिंग द वर्ल्ड पॉपुलेशन विथ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ताकि हम वर्ल्ड को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर पाएँ। और ये जो है आपका गिवन है सेकंड पेज, सेकंड लास्ट पैरा, उसकी फर्स्ट लाइन जहाँ पे लिखा है येट द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, अगर जो कॉस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करने की, वो क्या है, फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स अलोन, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ही कर ली, क्या है ये, विल बी हायर, वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, देखिए, देन द कॉस्ट ऑफ सॉल्विंग द वर्ल्ड सिंगल मोस्ट प्रेसिंग हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, वो क्या है, विल बी हायर है देन द कॉस्ट, किस चीज़ से, और कॉस्ट कंपेयर करें, सॉल्विंग द वर्ल्ड सिंगल, वो क्या सिंगल मोस्ट प्रेसिंग हेल्थ प्रॉब्लम, वो कौन सी है, प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। अगर हम एक्सेस प्रोवाइड करें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन, वो इतनी नहीं है उसकी कॉस्ट जितनी की कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ख़त्म करने की है। सो पहले ये क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन प्रोवाइड करना चाहिए। सच मेजर्स वुड अवॉइड 2 मिलियन डेथ्स, और ये मेजर्स ये क्या करेंगे, 2 मिलियन डेथ्स जो हर साल होती हैं उनको इरेडिकेट कर देगी, प्रिवेंट 500 million पीपल फ्रॉम बिकमिंग सीरियसली इल, और प्रिवेंट करेगी, ठीक है, लोगों को बीमार होने से, तो बीमार नहीं होने देगी। सो आंसर क्या है इसका, अर्जेंट, ठीक है, मोर अर्जेंट हेल्थ प्रॉब्लम है, प्रेसिंग इशू है ये। ओके, आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।